हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आपको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके दरबार में हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी रेशियो के प्रकार। रेशियो के कुछ दो चार प्रकार हैं, उसको आज मैं बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे फर्स्ट में है स्टूडेंट कंपाउंड रेशियो, जिसको बोला जाता है मिश्र समानुपात। क्या है कंपाउंड रेशियो? जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्र अनुपात। स्टूडेंट, इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड रेशियो और हिंदी में बोला जाता है मिश्र अनुपात। स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि मिश्र अनुपात कहते हैं किसको? यदि क्वेश्चन में आ जाए कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे? कंपाउंड रेशियो कहने का मतलब मिश्र अनुपात, यानी कि दो चार अनुपात का हो, मिश्रण हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। देखिए, जैसे एग्जाम में दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि A अनुपात B और दिया हुआ है C अनुपात D। ये दो कोई भी रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट, दो अलग अलग रेशियो दिया हुआ है और इसको कह रहा है आप कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें। तो अब पहली बात इसे समझने लायक ये है कि ये जो एक रेशियो है, इसको फर्स्ट को क्या बोलते हैं? ए को प्रथम पद बोलते हैं और बी को द्वितीय पद बोलते हैं। फिर उसी प्रकार इस रेशियो में भी वही होगा, सी को प्रथम पद बोलेंगे और डी को द्वितीय पद बोलेंगे। अब कंपाउंड रेशियो की बात आई है स्टूडेंट, तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, कितना भी रेशियो दिया हुआ रहे उससे हमें मतलब नहीं है। बस प्रथम पद को, सारे रेशियो के प्रथम पद को एक साथ गुना करेंगे और सारे रेशियो को द्वितीय पद को एक साथ गुना करके और अनुपात के रूप में लिख देंगे। वही हुआ कंपाउंड रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे देखिए, ये प्रथम पद है इस अनुपात का सी प्रथम पद है, तो दोनों के हम गुना कर लिए, ए गुना सी AC होगा। और फिर द्वितीय पद को गुना कर लिए, इस अनुपात में B है, इस अनुपात में C है, यानी इस अनुपात में B है, इस अनुपात में D है, यानी हम गुना कर लिए B गुना D, BD लिख दिए और दोनों के बीच में अनुपात दे दिए। यही हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए, हम अगला क्वेश्चन के लेकर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट कि 3 अनुपात 5 और एक है 2 अनुपात 1, इसको कहे कंपाउंड रेशियो ज्ञात करने के लिए। तो क्या मैंने बताया था कि अनुपात कितना भी दिया हुआ रहे उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा क्या है, प्रथम पद का प्रथम पद के साथ गुना कर देंगे, द्वितीय पद का द्वितीय पद के साथ गुना कर देंगे। बताया था कि नहीं? प्रथम पद इसमें है स्टूडेंट 3, इस अनुपात में है स्टूडेंट 2, तो 3 गुना 2 कितना हुआ? 6, अनुपात लिख देंगे। अब द्वितीय पद की बारी आई। द्वितीय पद इसमें कितना है स्टूडेंट? 5, इसमें कितना है स्टूडेंट? 1, तो 5 गुना 1 कितना हुआ स्टूडेंट? 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये कटता है तो काट के छोटा कीजिए, अन्यथा नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। हमारे अनुसार से देखिए, ये नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दिए। यही हुआ इसका कंपाउंड रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? अब जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे दिया हुआ है 1 अनुपात 2 और एक दिया हुआ है 3 अनुपात 5 और एक दिया हुआ है 7 अनुपात 3।
अब इसका कहे स्टूडेंट कि कंपाउंड रेशियो ज्ञात करे, तो हमने क्या बताया, सारे अनुपात को जो प्रथम पद है उसको एक साथ गुना कर लेंगे और सारे अनुपात के द्वितीय पद है उसको एक साथ गुना कर लेंगे, यही तो बताया था। देखिए मैं यही करता हूं, एक इसमें प्रथम पद 1 है, इसमें प्रथम पद 3 है, इसमें प्रथम पद 7 है, सारे प्रथम पद को एक बार गुना कर लेते हैं। 1 गुना 3 3 और 3 गुना 7 21 21 आया स्टूडेंट। अनुपात डाल देंगे, अनुपात समझ में आया। अब द्वितीय पद को सारे के द्वितीय पद एक साथ गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 5 10, 10 गुना 3 30, यानी कि इस तरह से 21 अनुपात 30 आ गया। मैंने क्या बताया था, कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। ये देखिए कट रहा है, देखिए स्टूडेंट 7 या 21, 10 या 30, यानी जो हमारा मिश्र अनुपात आया स्टूडेंट 7:10 आया। अब हम समझते हैं कि कंपाउंड रेशियो आप समझ गए होंगे, समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला चीज हम बताते हैं। अब अगला चीज बताते हैं स्टूडेंट आपको, एक और नई रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, हाँ स्टूडेंट, डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोला जाता है स्टूडेंट वर्गानुपात। इसको क्या बोला जाता है, वर्गानुपात। इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गानुपात। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखिए मान लिया जाए दिया हुआ है स्टूडेंट A अनुपात B का कहे कि डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करे। A अनुपात B दिया हुआ है और इसको कहे डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करे, तो आप हिंदी देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, वर्गानुपात। वर्गानुपात या इसे एक और नाम से जाना जाता है द्विघात अनुपात, द्विघाती अनुपात, या इसे वर्गानुपात भी बोल जाते हैं। द्विघाती कहने का मतलब जिसका घात 2 हो, वर्गानुपात कहने का मतलब जिसका वर्ग हो, दोनों का अर्थ तो वही निकला, तो हमने यहाँ वर्गानुपात लिख दिया। तो वर्गानुपात कहने का मतलब जिसका स्क्वायर हो, वर्ग हो, यानी कि A अनुपात B का कहे वर्गानुपात ज्ञात करने, डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करने, तो क्या करेंगे कि A के स्क्वायर दे देंगे, अनुपात B पर वही स्क्वायर दे देंगे, यही हमारा हो गया डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया। डुप्लीकेट रेशियो कहने का मतलब हिंदी में है वर्गानुपात, जिसका वर्ग हो वही हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अब चलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे रहता है जो हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि 3:5 दिया हुआ है स्टूडेंट। अब इसको कहे कोई कि डुप्लीकेट रेशियो निकालने, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, डुप्लीकेट रेशियो बराबर व्हाट, तो हम क्या करेंगे इसको कि इसको वर्ग कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट। 3 है तो 3 का स्क्वायर, अनुपात 5 है तो 5 का स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट। अब देखिए 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया। डुप्लीकेट रेशियो जिसका वर्ग कर दो डुप्लीकेट रेशियो हो गया, जिसका स्क्वायर कर दो डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इतनी सी तो बात है। जैसे क्वेश्चन रहे स्टूडेंट 3:10 का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए, डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 3:10 का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करने बोल रहा, तो क्या करेंगे, 3 की स्क्वायर कर देंगे। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आवेगा, और 10 के स्क्वायर कर देंगे, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आवेगा। ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। ये तो अभी नहीं कट रहा है, इसीलिए इसको 9:100
100, यही हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। यानी कहने का मतलब हुआ कि डुप्लीकेट रेशियो जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए और लिख दीजिए, वही हो गया डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अगला टाइप में हम चलते हैं। अगला है स्टूडेंट सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको बोला जाता है वर्गा मूला अनुपात। इसको हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्गा मूला अनुपात। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वर्गा मूला अनुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो कहने का मतलब हुआ वर्गा मूला अनुपात। समझ में आया स्टूडेंट? सब डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए जैसे दिया हुआ रहे स्टूडेंट कि ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए, सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो का क्या होता है स्टूडेंट? ए है तो इसको स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, अनुपात बी है तो इसको भी स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। यही हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट? यही हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। कितना इजी है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट आपका कि जैसे 3:5 का 3:5 का सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या कर देंगे? आप क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे 3:5। यही हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए अगला और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट आपको कि 25 और 36 का 25 और 36 का सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें। सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया कि इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे 25, अनुपात इसका भी स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे 36। अब क्या होगा स्टूडेंट? 25 किसका होता है वर्गमूल? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल कितना होता है? अरे 5 होता है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। यानी 5:6। कितना इजी था स्टूडेंट। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, एक और लेते हैं। जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट कि 16:12 का क्या कह रहा है? सब डुप्लीकेट रेशियो बराबर व्हाट? तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे √16 अनुपात √12। समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए 16 को क्या हम कर सकते हैं? 4 का स्क्वायर रूट होता है 16। अब देखिए 12 को हम क्या कर सकते हैं? 12 को यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 4 गुना 3 तो 12 को लिख ही सकते हैं ना। 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अरे 4 का कितना हुआ? 2 हुआ और 3 का √3 ही, यानी कि इसका ये हुआ, क्या हुआ? सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? अब हम समझते हैं कि सब डुप्लीकेट रेशियो भी अब समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अब अगला पॉइंट है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो इसको बोला जाता है घना अनुपात। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? घना अनुपात। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में?
हिंदी में बोला जाता है घना अनुपात। समझ में आया स्टूडेंट? इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसको हिंदी में बोला जाता है घना अनुपात। अब देखिए ट्रिप्लिकेट रेशियो किसे कहा जाता है? जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी का कहे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करे तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे? देखिए ट्रिप्लिकेट रेशियो कहे स्टूडेंट तो ए पर पावर क्यू कर देंगे। यहाँ हिंदी में क्या है? घना अनुपात, जिसका घन कर दो, क्यूब कर दो, यानी कि ए का पावर क्यू कर देंगे और बी पर पावर भी क्यू कर देंगे। ये हुआ आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे दिया हुआ स्टूडेंट 3:5 का कहे ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करे। ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करे तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 का क्यूब कर देंगे और 5 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 3 का क्यूब कर दिए अनुपात 5 का क्यूब कर दिए, यानी 3 तिया 9 तिया 27 और 25 25 से, यानी इतना हुआ ट्रिप्लिकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे एक एग्जांपल और, जैसे दिया हुआ है 2:5। अब इसका कहे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात कीजिए तो आप क्या करोगे? इसका क्यूब चढ़ा दो, यानी 2 के क्यूब अनुपात 5 के क्यूब। समझ में आया स्टूडेंट? अब 2 के क्यूब कितना हुआ स्टूडेंट? 8 हुआ। अब 5 के क्यूब कितना हुआ स्टूडेंट? 125 हुआ, यानी 125 हुआ। यानी कि ये जो प्राप्त हुआ ये ट्रिप्लिकेट रेशियो प्राप्त हुआ। अब ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। ये देखिए नहीं कट रहा है, छोड़ दिया। तो इस प्रकार हम ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अगला पॉइंट है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगला पॉइंट क्या है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है जानते हैं? घन मूलानुपात। इसको क्या बोला जाता है? घन मूलानुपात। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? घन मूला अनुपात। समझ में आया? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि घन मूला अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घन मूला अनुपात। जैसे दिया हुआ है कि ए अनुपात बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करे तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो? इसका जैसे ए और बी है दिया हुआ तो ए का हम क्या कर देंगे? क्यूब रूट चढ़ा देंगे और बी का भी हम अनुपात दे देंगे बीच में और बी का भी हम क्यूब रूट चढ़ा देंगे और यही हुआ हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। समझ में आया स्टूडेंट? मैंने क्या बताया कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो दिया हुआ है ए और बी, और ए और बी एक रेशियो दिया हुआ है और इसे कहे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करने तो क्या कर देंगे क्या कर देंगे कि ए के ऊपर क्यूब रूट चढ़ा देंगे और बी के ऊपर भी क्यूब रूट चढ़ा देंगे और इस प्रकार जो बनेगा यही हुआ सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 27 और 64 का कहे स्टूडेंट कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कहे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो तो हम क्या कर देंगे? क्यूब रूट चढ़ा देंगे 27 अनुपात इसको भी क्यूब रूट चढ़ा देंगे 64। अब कितना का होता है क्यूब रूट? यानी 3 का, यानी इसका 64 का, यानी कि इस तरह से हम क्यूब रूट बना सकते हैं, इस तरह से हम सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाल सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कहे स्टूडेंट 3:5 का कहे आपका कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाले, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहे निकालने
तो आप क्या करोगे कि इसका क्यूब रूट डाल दो 3 का और 5 का भी क्यूब रूट डाल दो। तो ये जो हुआ आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अगला पॉइंट है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या है? इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो इसको हिंदी में बोला जाता है विलोमानुपात। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसको हिंदी में बोला जाता है विलोमानुपात। हिंदी में बोला जाता है विलोमानुपात। अब हम इनवर्स रेशियो कैसे निकालते हैं? जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट ए बटा बी दिया हुआ है और ए बटा बी कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि इसे हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी। हाँ या नहीं? हाँ, ए बटा बी को हम लोग ए अनुपात बी लिख सकते हैं, यानी ए बटा भी एक प्रकार का रेशियो है। तो हमें चिंता होने की बात नहीं है। जैसे लिखा हुआ रहे ए बटा बी, इसका कहे इनवर्स रेशियो, तो क्या करेंगे? इनवर्स मतलब विलोमानुपात यानी उल्टा स्टूडेंट। तो ए बटा बी है तो इसको बी बटा ए लिख देंगे। यही हुआ मेरा विलोमानुपात। जैसे स्टूडेंट रहे सी अनुपात डी, अब इसको कहे इनवर्स रेशियो तो इसको क्या लिख देंगे? 1/c अनुपात 1/d। ये हुआ विलोमानुपात। जैसे कहे स्टूडेंट कि 3:5, इसको कहे विलोमानुपात तो क्या करेंगे? 1/3 अनुपात 1/5। ये हुआ विलोमानुपात। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी मैंने समझाया ये 4 पॉइंट वो आपको पूरी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट यदि ये चीज़ समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें स्टूडेंट। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम और अच्छे वीडियो और अच्छे मैथ के क्वेश्चन हम आपके समक्ष ला पाएंगे स्टूडेंट। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप सारे ये जितने भी मैंने समझाया वो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। आज भर इतना ही। आप हम अगले मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।